हस्बैंड से भी मेरा कोई झगड़ा नहीं होता, मैं ही कभी कभी नाराज हो जाती हूँ। काय के लिए ऐसे चलो उसके लिए दूसरा कुछ ले लो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये है 23 जनवरी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम है, थोड़े टाइम के बाद इवनिंग हो जाएगी और हम लोग घर से मतलब बहुत लेट निकले हैं। 3-3:30-4 बजे के समथिंग हम निकले थे और 5-5:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे ग्वालियर। तो अभी कहीं पे रुके हुए थे थोड़ा काम से, अभी फिर वापस हम निकल गए, रास्ते में हैं, हाईवे पे हैं। और ये हमारे अंकल जी की गाड़ी है जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी तो ग्वालियर में ही रखी हुई है, उसको लेने के लिए ही हम जा रहे हैं। तो ये बोले कि तुम भी चलो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, इसलिए मैं इनके साथ निकल आई। 1 hour later. बाइक गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? गाड़ी पे दूर। तो दोस्तों, इंदरगंज चौराहे पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। जो अंकल जी के साथ हम आए ना, उन्हीं की पार्किंग में खड़ी हुई थी गाड़ी। बहुत टाइम हो गया, अभी यहाँ से गाड़ी को लेके थोड़ा सा ही क्लीन किया है, ऊपर ऊपर से। डीप क्लीन तो अभी होगी, गाड़ी बहुत टाइम से रखी ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। और यहाँ का ट्रैफिक आप देख सकते हैं, और सब जगह डेकोरेशन था क्योंकि राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा थी ना, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। ग्वालियर में भी हमने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, और हम तो नहीं आ पाए, बहुत मन था आने का लेकिन नहीं आ पाए। और ये देखिए, ये सामने आपको राम मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था 22 तारीख को। और अभी भी आप देख सकते हैं डेकोरेशन अभी भी है यहाँ। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। ये अंकल जी ने बोला कि एक जगह बहुत अच्छी पेटीज़ मिलती है, बेकरी है, तो ये मुझे वहीं पे लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे रुके तब पता चला कि ये पेटीज़ लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी पेटीज़ मिलती है और 2 घंटे में सारी पेटीज़ ख़त्म भी हो जाती हैं। बहुत फेमस है यहाँ पे ये। तो ये देखिए, पेटीज़ हमारे हाथों में गर्मा गर्म। A few moments later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? क्या हुआ, नहीं मिला सामान? मान पीछे वाले के पास चला गया यार, अपने हमारे उस गली में जहाँ मोबाइल दिखाया था ना अपन, मोबाइल दिखाया था। तो दोस्तों, आज की डेट है 23 जनवरी और आज है ट्यूसडे, और हम आए हैं ग्वालियर। तो हमारी गाड़ी ग्वालियर में ही रखी हुई थी। 1 मंथ हो गया मुझे लगता है, काफी समय से लेने जब मैं इंदौर गई थी ना, उससे और पहले की गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है। और इसमें अभी काम भी है, तो अभी सर्विस करवाने का तो टाइम नहीं है, तो सर्विस का सामान लेके हम जाएंगे वापस। तो हम आए बहुत लेट हैं, 5-5:30 बजे तक हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद फिर यहाँ की फेमस जो इन्होंने खाई होगी बहुत, मतलब पहले चाचा जी के साथ ही खाई थी इन्होंने पेटीज। तो वो पेटीज मुझे खिलाई है, और ये है फ्लाक्सिन। तो पेटीज खाने के बाद अभी थोड़ा बहुत हम अपना काम करेंगे, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। जो सामान लेना है वो सामान लेंगे। अभी तो नहीं मिला, जहाँ पे हम लोग सिंधे की छावनी पे है, अभी सिंधे की छावनी से निकले हैं ना, है ना? एक बार नोट करवा लेता हूँ उससे क्या क्या सामान लेना। तो सिंधे की छावनी से हम लोग अभी निकले हैं, बट सामान नहीं मिला गाड़ी का। फिर हम डबरा वापस निकलेंगे। अब आराम से पहुंच जाएंगे क्योंकि गाड़ी से है ना। तो गाड़ी का सामान पहले एक जगह हमने पूछा तो नहीं मिला, फिर हम अभी वापस कहीं और जा रहे हैं जहाँ से हम सामान लेंगे। दोस्तों, व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैंने किया है। और गिव अवे चल रहा है अभी मेरे चैनल पे, तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं, जय श्री राम लिखना है कमेंट सेक्शन में, और बहुत जल्दी मैं अपने विनर्स अनाउंस करूँगी। लिया
क्या? लो दो। बिल कितने का है? कितने का आया पूरा सामान? 2155। 2155। गाड़ी की सर्विस का सामान। चलो मिस यू ग्वालियर। पता नहीं कब आएंगे हम ग्वालियर अब रहने। मुझे ग्वालियर ही अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी अच्छा लगता है ग्वालियर। वापस आएंगे जल्दी ग्वालियर मान लो। 1 hour later. फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। 1.5 से 2 घंटा हमें यहाँ पे लग गया। नहीं है जो तुम हाथ में पकड़े वो तो 8 है ना, लेकिन इसमें सारे नंबर लगे हुए हैं। और उसको आ जाएगी 6 नंबर अगर लेना हो तो। इसका 5 नंबर है। 6 नंबर ऊपर लगी है ना। सर्विस होने के बाद दोस्तों ये मेले के लिए बोल रहे थे, बट मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था मेले में जाने का। तो हम लोग विशाल आ गए हैं। थोड़ा बहुत सामान देख रहे थे, कुछ अच्छा लगेगा तो ले जाएंगे। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टॉयज़ देख रही हूँ। अमृता के लिए मैंने स्लीपर लिया डेली वियर वाला। और इसके बाद हर्ष के लिए हमने उसके लिए काय के लिए ऐसे ही अच्छा चलो। सा टॉय लिया है, आपको दिखाएंगे घर जाके। तो लेना बच्चों है के तो ले लो ऐसे बस। खिलौने लो ना कि उनको पसंद भी आए, वो खेल भी सके और नॉलेज भी बढ़े थोड़ी सी। तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पता नहीं फिर मुझे उसको पसंद आएगा नहीं आएगा। तो फिर अभी तो मैंने इस टाइप से ले लिया, आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो अभी देख सकते हैं ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक था। तो अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा अपने घर के लिए, डबरा के लिए। तो ये रास्ते का व्यू थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम लोगों ने सोचा था कि अब हम सीधा 84 के हनुमान जी पे रुकेंगे, क्योंकि ट्यूसडे था तो दर्शन भी कर लेंगे। और हमें रास्ते में एक फैमिली भी मिल गई थी जो कि श्याम प्रेमी ही थे। तो फिर हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया क्योंकि वो डबरा तक जा रहे थे। जय श्री राम। तो दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। और उसके बाद में अभी चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था। तो फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स लिए और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए लिया, हमने अपने लिए चिप्स लिए। और बस यही इंजॉय करते हुए हम अभी निकलेंगे डबरा के लिए। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहते थे हम, क्योंकि ना अभी फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग अकेले भी थे, हमें नहीं पता था कि वो फैमिली में मिल जाएंगी। तो हम लोग इसलिए जल्दी निकल आए थे ग्वालियर से। फ्लैश बंद कर दो फिर अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो रात के 9:30 या 10 बजे का टाइम हो रहा है ये, और कितना फॉग हो गया है अभी से ही। और अगर हम मेला जाते ना तो हमको 12-1 बज जाता है, इसलिए हम मेला भी नहीं गए और मन भी नहीं था। और बस घर पहुंचेंगे और यहाँ पे देखो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। तो जो हमारे साथ फैमिली थी उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो फिर हम दोनों ने ही लिया क्योंकि हमारा तो बहुत मन था। और अभी हम घर पहुँचे तो देखो ये क्या हरकत हो रही है। इसके बाद फिर डिनर में हमने खाया, सुबह ही बने थे छोले। मैं सुबह 2 रोटी खा के गई थी घर से और भाभी ने पुलाव बनाया था। तो अभी हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। भाभी वगैरह तो कर चुकी हैं, इन्होंने किया फिर मैंने किया, मैं कर रही हूँ अभी लास्ट में। तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 10:30-11 बज रहे होंगे इस टाइम पे जब मैं डिनर कर रही थी। और उसके बाद मैं बस सो गए, फिर कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बातें की। सुबह उठ के बनाई चाय, अमृता गई फिर स्कूल। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज बनाया था मटर वाला पोहा। 1 hour later. बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद घर की थोड़े से काम किए, मैंने अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग की, इसमें सारा टाइम हो गया। फिर अभी ये बाहर गए थे तो ये लेके आए पपाया, तो मैं इसको कट करके दे देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मीठा था, इसके कलर से आप समझ सकते हो। और अभी ना विंटर्स में तो बहुत अच्छा आता है, और एकदम से मैं ऐसे क्यों हुई आपको पता है, क्योंकि वो जेठ जी आ गए थे तो फिर मैं उनको देख के ऐसे सर पे पल्ला ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे
मैं पपाया जो है उसको कट करके इनको और मेरे जेठ जी हैं उनको दे दूँगी। और मैं तो खाती नहीं हूँ पपाया, तो बस बाकी का मैं रख दूँगी। अमृता आएगी तो अमृता के लिए कट कर देंगे, क्योंकि वो अभी स्कूल गई है। इसके स्कूल की टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो गई है। अब 11:30 बजे वो जाती है और 3 बजे के समथिंग वो आती है। तो उसके बाद यहाँ पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो सर्विस तो हो चुकी है। इसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, तो बोरिंग इस चालू कर लिए। तो बोरिंग से क्या है ना, थोड़ा सा पानी वो ठीक आता है, वो ठंडा नहीं आता है, नॉर्मल अच्छा मतलब वार्म वाटर आता है। उसके बाद ये हमारा लंच था, रायता था, आलू सेम की सब्जी, रोटी, सैलेड। लास्ट ब्लॉग में मेरा मूड ऑफ था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, प्लीज़ शेयर करना। और जो हेट कमेंट कर रहे थे वो ये बोल रहे थे कि बस यहीं पे ये शांत हो जाती है, बताती कुछ है नहीं, बताती कुछ है नहीं। तो देखो, बताने के लिए ना बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं ना आपको, वो रियल है, कोई फेक तो है नहीं कि स्टोरी बनाई और आपके साथ शेयर कर दी। तो उसको बताने के लिए तो सोचना पड़ता है ना। कमेंट आ रहे थे कि आपका जेठानी जी से झगड़ा हो गया है, तो नहीं, मेरा भाभी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और मेरा उनसे ऐसे कोई झगड़ा होता नहीं है, ठीक है। और हस्बैंड जी से झगड़ा हो गया है, तो हस्बैंड से भी मेरा कोई झगड़ा नहीं होता, मैं ही कभी कभी नाराज़ हो जाती हूँ, तो वो ही मुझे मना लेते हैं। ऐसे मेरा उनसे कोई इससे बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं होता जैसे होता है। और कमेंट आया था कि किसी हेट कमेंट की वजह से इतना मूड ख़राब है। तो भैया, हेट कमेंट की वजह से मैं अपना मूड ख़राब कब तक करूँगी? हेट कमेंट इनको करना है, वो तो हर ब्लॉग पे जाके करेंगी, तो हर दिन मेरा मूड ख़राब होएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। देखिए, छोटी बड़ी बातें तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी बातें जो घर परिवार में चलती रहती हैं, एक सास बहू की नोकझोंक होती है, वो तो चलती रहती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और 2 साल पहले आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो 2 साल पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि फिर मैं इन लोगों के किसी की अपनी इन लॉज फैमिली के कांटेक्ट में नहीं थी। मैंने सोचा, फिर ये लोग जहाँ मैं ग्वालियर फ्लैट में रहती थी, वहाँ फिर मेरी इन लॉज फैमिली आई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक चांस और देते हैं, सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं। मैं छोटी हूँ, मैं छोटी बहू हूँ इस घर की, तो मुझे झुकना आता है और मैं हर बार मैं ही झुकी हूँ। लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि वो जब आप बहुत सारी चोट आपके दिल पे लग जाती है ना, फिर आप लोग सोचते हो, जब आप किसी के सामने कितना भी झुकते रहो, वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, वो देखना ही नहीं चाहता है, तो फिर आप झुकना भी एक बार में बंद कर देंगे, है ना। तो वही हुआ था मेरे साथ। वैसे मैंने सारी चीज़ों को इनको माफ़ी किया है, जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो उसके बाद में भी इस बार फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि यार अब कोई उम्मीद नहीं है, और ना मैं अब कोई उम्मीद लगाऊंगी कि अब मैं कुछ ठीक कर सकती हूँ। देखिए, बड़े हैं, बड़े लोगों को हम समझा तो सकते नहीं, अगर हम समझाएंगे तो बोलेंगे कि देखो ये अम्मा बन रही हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम, और हम अपनी राय भी नहीं दे सकते। हम बस अपने आप को बदल सकते हैं। तो मैंने बदला, लेकिन अब कितना आप अपने आप को बदलोगे? बदलने की भी एक हद होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों डिटेल में नहीं शेयर कर पाते हैं, घर परिवार है, और मेरी बातों से आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कोई असर हो वो भी मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं बस कट टू कट आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ था। जब मैं ग्वालियर शिफ्ट हुई थी, 1.5-2 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मम्मी के मायके, जो मेरी सासू माँ है ना, मम्मी बोलूँगी तो आप लोग मेरी सासू माँ को समझना, ठीक है। तो मेरी जो मम्मी है, मेरी सासू माँ हैं, उनके मायके साइड से कोई रिलेटिव्स हैं, उनका लड़के का लड़का। अब मेरे जैसे आप लोग भी वीडियोस देखते हो, तो आप लोग भी मेरे से बात करना चाहते हो, है ना। बहुत लोग हैं जो मेरे से नंबर मांगते हैं, तो नंबर देखो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते, तो किसी के पास मेरा नंबर होगा, है ना। वैसे मैं अपना नंबर कम ही शेयर करती हूँ। तो किसी से उस लड़के ने मेरा नंबर लिया, और मम्मी के मायके साइड का वो रिलेटिव्स हैं वो, तो उन्होंने नंबर लिया। नंबर लेने के बाद उन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैंने बोला कि आप कौन, तो नहीं बताया, और उल्टी सीधे तरीके से वो बात करने लग गया। तो फिर मैंने, ये मार्केट में थी, मैंने इनको बोला कि देखो किसी का फ़ोन आया है ये नंबर से, तो आप बात करके देखो कौन है। इन्होंने बात की, इन्होंने नंबर देखा, मतलब मैच किया, ट्रू कॉलर पे डाला, तो
ये समझ गए कि नंबर किसका है। तो इनसे भी उसने मतलब इन्होंने बोला किस लिए फ़ोन किया है, क्यों फ़ोन किया है मेरी वाइफ के नंबर पे। तो क्योंकि हम उसको बाय फेस नहीं जानते हैं, हमारा जाना आना नहीं है, और मैं जैसे कि सासू माँ के साथ इतना ज़्यादा नहीं रही हूँ शादी के बाद, तो मुझे किसी भी रिश्तेदार के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। तो इन्होंने बोला क्यों फ़ोन किया है, किस लिए फ़ोन किया है, तो वो बहुत अभद्रता से बात करने लग गया, गालियाँ देने लग गया इनको। मतलब उसने मुझको भी गलत बोला, इनको भी गलत बोला। तो ये वाली चीज़ हमने अपने फैमिली में सभी सदस्य के साथ डिस्कस की कि उन्होंने हमको फ़ोन लगा लगा के इस तरीके से गलत बोला है, अंजलि को फ़ोन लगाया है और गालियाँ वालियाँ दे रहे थे। तो किसी ने भी उस लड़के से पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, मतलब इन्होंने इग्नोर ही कर दिया। सोचो, घर की बहू को कोई फ़ोन लगा के गाली दे रहा है जो कि आपका ही रिश्तेदार है, तो एक बार तो हम पूछेंगे ना। और हम उसको जानते नहीं हैं, कभी हम मिले भी नहीं हैं उससे, और हमारा इधर जाना आना भी नहीं था, तो हमें वो मिला भी नहीं कहीं पे। एक अभी परसों जब राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसकी दादी हमारे पास 7-8 दिन से रह रही थी। तो हमने अच्छे से खातिरदारी की, क्योंकि वो मेरी नानी जी लगती हैं, मम्मी की मामी हैं, तो मेरी सासू माँ की मामी है, तो मेरी हम लोगों की नानी लगेंगी। तो हम लोग अच्छे से उनको रख रहे थे, थोड़ी एजिड भी हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, गर्मा गर्म खाना खिला रहे थे, बहुत अच्छे से उनके साथ में हम रह रहे थे। उसके बाद परसों वो लड़का आता है, ना मेरे हस्बैंड उसको जानते, ना मैं जानती हूँ बाय फेस, कोई नहीं जानता, भाभी जानती है, क्योंकि भाभी 6 साल हो गए उनकी शादी को, और वो मम्मी के साथ रहा करती थी, तो उनको रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा पता है, मुझे नहीं है। तो ये अंदर आके बोलते भाभी ये वही लड़का है, तो भाई बोलते हैं हाँ भाई भैया ये वही लड़का है, तो उसको अंदर बुलाते हैं। तो भाभी ने बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ, आप ही बुला लो। तो ये कुछ काम में लग गए, तो फिर मैंने सुन लिया था कि ये वही लड़का है, तो फिर मैं बाहर गई। अगर मुझे उसकी बेइज्जती करनी होती, उसकी इंसल्ट करनी होती, तो मैं वहाँ भी कर सकती थी, बाहर, है ना, बाहर भी कर सकती थी, जहाँ पे सासू माँ थी मेरी, उसकी दादी थी, मेरे जेठ जी थे, और वो लड़का था। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको अच्छे से पूछती हूँ पहले। मैंने बोला भैया आप इधर आइए। तो भैया करके आप ये देखना कि मेरी गलती कहाँ है, मैंने कैसे उसको बोला। तो वो अंदर आ जाते हैं। मैंने बोला भैया आप करके बात कर रही हूँ मैंने बोला भैया आपने मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया था? बोला हाँ किया था। और वो किस साइड के हैं? इंदरगढ़ साइड के हैं वो। तो उनकी जो टोन है ना, वो हाई लेवल पे है। हाँ किया था, और उसी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। मैंने बोला आपके पास नंबर कहाँ से आया मेरा? तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे पास नंबर यहाँ से आया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नंबर किसी के पास ज़्यादा है ही नहीं। तो पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से, कैसे लिया, क्यों फ़ोन किया था, मुझे नहीं पता, और ना ही उन्होंने बताया। फिर उन्होंने हाँ किया था तो क्या हो गया, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मतलब मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती जिस लैंग्वेज में उन्होंने मेरे साथ बात की थी। पास में मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए थे, मेरे जेठ जी भी वहाँ पे आ गए थे। तो फिर इनसे चैटने लग गया। तो इन्होंने बोला तू बात कैसे कर रहा है, तुम बात कैसे कर रहे हो, ये तुम करके बात कर रहे हैं, क्योंकि इनसे छोटा है वो, मैं रिश्ते में भाभी लगती हूँ उसकी, और ये भैया लगते हैं। तो इन्होंने बोला तुम बात कैसे कर रहे हो, वो मेरी वाइफ है। तो जब ये तुम बोल रहे हैं, वो तू करके बात कर रहा है इनसे। जब तू करके बात करेगा तो यार किसी से भी सहन नहीं होगी। तो बस इनकी बहुत ज़्यादा बहस हो गई उस लड़के से, और थोड़ी सी हाथापाई भी हो गई। तो वहाँ पे मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जी, मेरे जो उसकी दादी थी, वो सब लोग थे वहाँ पे। उस लड़के को ना डांटते हुए सब लोग हमको ही डांटने लग गए, हमको ही बोलने लग गए। स्पेशली मेरी सासू माँ, जेठ जी तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो तो खड़े थे, बस जो हाथापाई हुई उसको थोड़ा सा उन्होंने रोका। लेकिन जो मेरी सासू माँ है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को सुनाया, गाली भी दी, सुनाया भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनाया, गाली भी दी। जो मतलब उन्होंने 2 साल पहले किया था ना, जैसा बिहेव, वैसा ही उन्होंने अभी भी किया। आपके सामने खड़े होके वो लड़का, मतलब फिर से यहीं खड़े होके, मेरे घर के बाहर खड़े होके मुझे भी गाली मार रहा है, मेरे हस्बैंड को भी मार रहा है, और मेरे सासू माँ, सब लोग घर के लोग देख करके खड़े होके सुन रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऊपर से हमको ही डांटा जा रहा है बाद में। तो अब आप बताइए कि आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई रिश्तेदार है हमारा, रिश्तेदार, तो रिश्तेदार से मैंने पूछा ही था। अब आप बताइए मैं और कितने अच्छे तरीके से उससे पूछ सकती थी कि तुमने मुझे फ़ोन किया था। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं कि जब वो आया था तो उसको अच्छे से पूछना चाहिए था। मैं उसको भैया बोल रही हूँ, आप बोल रही हूँ, इससे अच्छे से मैं उसको और क्या पूछ सकती थी?
इतनी सारी चीज़ें के बाद फिर मम्मी ने इतना सारा सुनाया, इतनी ज़्यादा बोलने के बाद मम्मी गुस्सा होके गांव चली जाती है। 1 महीने से यहीं पे रह रही थी, जब मैं इंदौर गई थी तभी से वो यहीं पे थी। पूरे महीने हमने उनको इतने अच्छे से रखा। वो जब भी आती हैं बहुत अच्छे से हम रखते हैं, लेकिन जब वो जाती हैं ना तो फिर वो ऐसे गुस्सा होके ही जाती हैं। हाथों पे खाना, हाथों पे पानी, अब वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ। मतलब अपनी बहुओं की बुराई हमने देखा है। कोई भी रिश्तेदार आते हैं ना, मतलब होता है ना कि वो ये वाली जो गपशप चलती है ना, वो गपशप करती हैं। हमें समझ में आ जाता है, मुझे भी और भाभी को भी समझ में आता है कि चुगलियाँ चल रही हैं ये। तो घर की बहू की आप चुगली कर लोगे, लेकिन बाहर की बहू, बाहर के लोग आपको खाना खिलाने नहीं आएंगे। आपको खाना आपके घर की बहू ही खिलाएगी। होता है ना कुछ। मैं हर सासू माँ के लिए नहीं कह रही हूँ, हर लेडीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ यार, आप भी तो किसी की बहू होंगी ना कभी, है ना। हाथों पे आपके लिए सारी चीज़ें हम करके दे रहे हैं, रख रहे हैं, उसके बावजूद हमें क्या मिल रहा है? बुराई, सिर्फ और सिर्फ बुराई। मैं मायके गई थी तो बोला कि तुम तो मायके चली जाती हो, मुँह उठा के, तुम्हारी जिठानी को देखो घर में रहती हैं, काम करती हैं। भाई मैंने नहीं रोका उनको कि आप अपने मायके मत जाओ, है ना। वो भी जा सकती है, उनको भी पूरी फ्रीडम है। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ के मायके जाती हूँ। बस भगवान जी से ये प्रार्थना है कि मेरा हस्बैंड, मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टेड है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके साथ। लेकिन मुझे मेरी सासू माँ से ये उम्मीद नहीं थी, और इतना ज़्यादा सुनाने के बाद, इतना ज़्यादा बोलने के बाद वो चली गई। तो बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ कि मैंने कितना कुछ किया, सब कुछ, सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सकती। तो ये बात थी दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि मेरी गलती कहाँ है। अगर इस टाइप से मुझे कोई भी रिश्तेदार फ़ोन करेगा ना, तो वो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, और ना मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, है ना। बात करने का भी एक तरीका होता है, और फ़ोन करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपने नंबर लिया भी था कहीं से, तो आप बोल देते कि मैं ये बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैंने फ़ोन किया है। गाली देना किसी लेडीज़ को बिल्कुल सही बात नहीं है, और पूरा सपोर्ट करती हुई मेरी सासू माँ उनका। तो बस ये बात थी दोस्तों। और मैं और भाभी, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारा ऐसा कोई झगड़े वाला वो नहीं है सीन, और 2 साल पहले भी नहीं था, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से हमारे बीच में गलतफहमियां हुई थी, और मैंने सोचा कि चलो फिर से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, लेकिन लगता नहीं है यार। मुझे नहीं लगता कि कुछ सही होगा। अगर मेरी कोई गलती तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो टुच्चे लोग मेरे वीडियो देख करके उनको आग लगती है ना, और मुझे इधर उधर से नंबर लेकर के आप फ़ोन लगा के परेशान करते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। यही बात थी जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मेरे कमेंट शायद सब लोग देखते भी हैं।